So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of the alimentary canal. तो basically alimentary canal का introduction देखते हैं. The alimentary canal is also called as digestive tract. तो हमारा बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेजर रोल प्ले करता है मीन्स फूड का इंजेक्शन से लेके आपका एलिमिनेशन तक का प्रोसेस मीन्स डाइजेस्ट इंजेक्शन के बाद डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक्सक्रिएशन एंड एलिमिनेशन. तो ये इसमें जो भी हमारा ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहता है बेसिकली जो हमारा एलिमेंट्री कैनल जो है मेजर रोल प्ले करता है जो फूड का आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीन्स बॉडी में. तो बेसिकली जो है एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं या जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. इट इज ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ ऑर्गन्स दैट फॉर्म्स ए पाथ फॉर फूड टू मूव थ्रू द बॉडी. तो ये जो हमारा बॉडी में जो है सो लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसके थ्रू जो है फूड का मूवमेंट होता है इनसाइड ऑफ आवर बॉडी. इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस. तो इसका जो होता है जो ओरिजिनेशन कहाँ से होता है बकल कैविटी और माउथ से, और इसका जो एंड कहाँ पे रहता है एनस पे, क्योंकि वहाँ से उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एलिमिनेशन हो जाता है. इट्स मेन फंक्शन इज टू, इसका जो हमारा जो है तो एलिमेंट्री कैनाल जिसको फूड मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, तो उसका मेजर फंक्शन में देखेंगे तो इसका फंक्शन कौन कौन सा है जो खाना को डाइजेशन करने में फूड डाइजेशन में हेल्प करता है. उसके बाद उसका फूड से में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है मीन्स प्रोटीन फैट्स विटामिन्स मिनरल्स एक्सेट्रा, तो उसका भी एब्जॉर्प्शन में मेजर रोल प्ले करता है. एंड एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी हमारा फूड का जो प्रोडक्ट रह गया जो वेस्ट हो गया तो उसको बॉडी से एलिमिनेट मीन्स रिमूव करने में एज ए फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट आवर लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो द टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स इन एन एडल्ट इज, जो हमारा मीन्स ह्यूमन बींग्स में जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ वो अबाउट 30 फीट का होता है, अप्रोक्सीमेटली 30 फीट और नियरली 9 मीटर्स. तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा रेंज जो है. दिस लॉन्ग ट्यूब हेल्प्स इन फूड टू स्लोली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब. तो ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें फूड का मूवमेंट होता है फ्रॉम माउथ से इंजेक्शन होने के बाद डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन तक का प्रोसेस. तो इसमें जो मीन्स फूड का जो होता है सो आपका ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म, देन उसका एब्जॉर्प्शन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी वेस्ट रहेगा वो उसका एलिमिनेशन हो जाता है. तो ओवरऑल जो है फूड जो है स्लोली मूव करता है डाइजेस्टिव मीन्स ट्रैक्ट में जिसमें आपका डाइजेशन भी होता है देन उसका एब्जॉर्प्शन एंड फाइनली एलिमिनेशन. देन दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कर्नल. हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो उसका ये सब मेजर मीन्स क्या जो कंपोनेंट है तो उसमें हम देखते हैं द एलिमेंट्री कैनाल हैज द फॉलोइंग मेन पार्ट. तो हमारा जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका जो फर्दर इन क्लासेस में मीन्स क्या जो इन पार्टेड में डिवाइडेड है. पहला हो गया माउथ और ओरल कैविटी भी बोलते हैं, दूसरा हो गया फेरिंग्स, थर्ड आपका इसोफेगस, इसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से आपका 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है इलियम जेजनम एंड डिओडेनम. देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी आपका सिकम असेंडिंग कॉलन डिसेंडिंग कॉलन एंड रेक्टम एंड फाइनली एनस. तो फर्स्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ट्रैक्ट है तो उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है माउथ से एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी. द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. जो हमारा ह्यूमन बींग्स का जो होता है तो मेनली जो फूड का इंटेक या इंजेक्शन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है माउथ से. तो फर्स्ट मेजर रोल कौन प्ले करता है आपका माउथ. तो उसका माउथ का फंक्शंस क्या है, इट रिसीव्स फूड means it helps in the ingestion of food, then after taking the food the teeth helps to chew the food. तो उसके बाद क्या होता है जो हमारा ह्यूमन टीथ जो होता है वो खाने को चबाने में हेल्प करता है. देन टंग मिक्सेस फूड विथ सलाइवा. उसके बाद क्या होता है जो हमारा आफ्टर च्यूइंग ऑफ फूड जो होता है जो हमारा टंग जो होता है वो सलाइवा को खाने में मिक्स कर देता है. एंड सलाइवा मिक्स होने की वजह से क्या होता है सलाइवा में एमाइलेज रहता है जो कि आपका स्टार्च का ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. देन इट फॉर्म्स फूड इनटू द सॉफ्ट बॉल इज कॉल्ड बोलस. तो ये आपका जब
सलाइवा मिक्स होने के बाद जो फूड का जो सॉफ्ट बॉल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। देन आता है फेरेंक्स। तो फेरेंक्स क्या है, द फेरेंक्स इज ए पासेज। तो फेरेंक्स क्या है, जो आपका पासेज है जिसके थ्रू जो है फूड का मूवमेंट होता है फ्रॉम, और फेरेंक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द माउथ एंड इसोफेगस। तो इट, इसका लोकेशन कहाँ पे रहता है फेरेंक्स का, इट इज लोकेटेड बिटवीन द माउथ एंड द इसोफेगस। तो ये हमारा बकल कैविटी एंड इसोफेगस के बीच का लिंक है। इसका मेन फंक्शन क्या है आपका, इट हेल्प्स इन सोलोइंग। तो ये हमारा खाने को जो बोलस फॉर्म में बना है उसको निगलने में हेल्प करता है। देन डायरेक्ट फूड इनटू द इसोफेगस। देन ये क्या करता है आपका, निगलने का फूड को डायरेक्टली आपका इसोफेगस में फूड पाइप में इंटर करवाता है। देन आता है आपका इसोफेगस। तो इसोफेगस क्या है आपका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। तो इसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब। जो इसोफेगस जो है सो आपका मस्कुलर ट्यूब है विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इसका फंक्शंस देखते हैं तो इट कैरीज फूड फ्रॉम द फेरेंक्स टू द स्टोमक। ये क्या करता है, फूड को कलेक्ट करता है फेरेंक्स से एंड उसको जो है स्टोमक तक पहुंचाता है। तो इसका जो फूड जो होता है वो मूव करता है आपका इसोफेगस में, तो बाय कैसे होगा, तो वेव लाइक मोशन से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो क्या करता है फूड को अपवर्ड से लेके फेरेंक्स से लेके आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है टू द स्टोमक। फिर आपका आता है स्टोमक। तो स्टोमक क्या है, जो इट इज स्टोमक इज ए मस्कुलर बैग। जो स्टोमक क्या है, जो एक मस्कुलर बैग है विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। द फंक्शंस देखते हैं तो फंक्शंस क्या क्या सब स्टोमक का, इट स्टोर्स फूड, फूड को ये जो है स्टोर करके रखता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट मिक्सेस फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस। ये जो हमारा खाना जो स्टोमक में गया है तो उसको ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूसेस जो है जो हमारे स्टोमक में सिक्रेट हुआ है तो उसमें वो मिक्सअप करेगा। देन आपका नेक्स्ट क्या है, इट बिगेन्स डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारा गैस्ट्रिक जूस जो होता है पेप्सिन ट्रिप्सिन, उसके साथ जैसे फूड मिक्स होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड स्टोमक में जो आता है आपका ऑक्सीटोसिक सेल, तो वो क्या करता है, गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है विच हेल्प्स इन द किलिंग ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। जो हमारे खाने में जो बैक्टीरिया समटाइम्स इंटर कर लेते हैं तो उसको किल करता है हमारा गैस्ट्रिक HCl। देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कनेक्टिंग लिंक विद इन द stomach and the large intestine, and it is also the longest part of our digestive system and it is made up of smooth muscles. And further it is divided into three major part that is called as duodenum, jejunum and ileum. ये तीनों पार्ट में ये डिवाइड है। देन इसका फंक्शन देखते हैं तो आपका जितना हमारा बॉडी का जो है ओवरऑल 95% जो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है सो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मीन्स होता है। मीन्स क्या है, जो यहाँ पे आपका डाइजेशन होता है। देन जो भी फूड में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा, तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपका विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि एब्जॉर्ब करके उसको हमारा ब्लड स्ट्रीम में इंटर करवाता है न्यूट्रिएंट को। फिर नेक्स्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी जो आपका ये आपका कनेक्टिंग पार्ट है आपका एनस एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इसमें जो बेसिकली क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर बट शॉर्टर। ये जो होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन वाइडर, इसका जो होता है डायमीटर वाइडर होगा। देन इसका जो लेंथ होगा वो एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन कम होगा। एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इसका फंक्शन देखते हैं तो मेजरली जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो भी हमारा खाने में जो एक्सेस वाटर या सॉल्ट रहता है तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड बेसिकली जो हमारा आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट बचता है जिसको हम लोग फीसेस या एक्सक्रीटा बोलते हैं, तो वो आप फर्दर जो है बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए आपका रेक्टम में स्टोर हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, रेक्टम। तो रेक्टम is also connecting link between the large intestine and anus। तो ये हमारा जो ये रेक्टम जो इसका पोजिशनिंग कहाँ पे रहता है आपका एनस और
लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है एंड इट स्टोर्स द फीसेस और एक्सक्रेटा, इट होल्ड्स वेस्ट अंटिल द रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे जो भी हमारा बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे स्टोर होके रहता है जब तक ये हमारा बॉडी से एलिमिनेट ना हो जाए। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट आपका एनस। तो एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारा इसका इसका फंक्शन देखते हैं। तो इट ओपन्स टू अलाउ फीसेस टू लीव द बॉडी। तो इसका मेजर रोल क्या रहता है, जो भी हमारा बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स क्या जो एक्सक्रीटा है उसको बॉडी से रिमूव करने में मेजर रोल प्ले करता है। वो नेक्स्ट क्या है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इन एलिमेंट्री कैनाल का क्या इम्पोर्टेंस है, तो एलिमेंट्री कैनाल हेल्प्स इन द डाइजेशन। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या है जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इट अलाउज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन में मेजर रोल प्ले करता है। देन इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो हमारा बॉडी से क्या होता है, आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फूड देन डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन एंड फाइनली द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो भी वेस्ट बना है उसको बॉडी से रिमूव करने में भी हेल्प करता है। देन इट मेंटेन्स द गुड हेल्थ। अगर एलिमेंट्री कैनल सही से फंक्शन करेगा तो हमारा बॉडी सही से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा एंड फाइनली जो हमारा हेल्थ मेंटेन रहेगा। तो समरी में देखते हैं द एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्यूब। जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है तो आपका मीन्स क्या जो लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, माउथ से एंड फॉलोड बाय का जो इंड होता है वो आपका एनस में। देन इट इंक्लूड्स माउथ, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है, हमारा माउथ या बकल कैविटी, देन इसोफेरेंक्स, देन इसोफेगस, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड फाइनली एंड्स एट एनस। इट प्लेज ए मेजर रोल इन द डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा बॉडी में मेजर रोल प्ले करता है डाइजेशन प्रोसेस में। मीन्स डाइजेशन के होने के बाद जो होता है, डाइजेशन में मेनली क्या होता है, जो फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है उसको ब्रेक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है एंड सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होने के बाद ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से बाय द हेल्प ऑफ विलाई ये हमारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस हमारा बेसिकली जो डाइजेशन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।